हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे आपके वेपर प्रेशर के आगे के टॉपिक पे। तो पिछले क्लासेस में हमने जो पढ़ा है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया पेन और पेपर साथ में रखें और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट भी करते रहें। तो सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग ने हेनरीज लॉ से आगे बढ़ा और हमने वेपर प्रेशर की बातें की। अब जब बात वेपर प्रेशर की कर रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्यूशन से। स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन से। तो स्टार्ट कर दिए हम लोग सॉल्यूशन से। तो सर ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये क्या होते हैं और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक हो गया आपका सॉल्यूट और दूसरा आपका हो गया सॉल्वेंट। सॉल्यूट और फिर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, या थोड़ा जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, है ना, और जो कम मात्रा में है उसको हम लोग क्या कहते हैं सॉल्यूट कहते हैं। अब देखिए पिछले दिन जब हमने सब्सटेंस की बात की थी तो दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक वोलेटाइल होता है और दूसरा क्या होता है नॉन वोलेटाइल होता है। जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है उसको हम लोग ऐसा कहते हैं कि जो लिक्विड की अगर बात करेंगे जो वेपराइज्ड हो जाएगा, उड़ जाएगा तो वोलेटाइल, है ना, और जो ना उड़ेगा उसको नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पर अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात करें, हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात करें तो यहाँ पर किसके लिए बात करेंगे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही क्या हो जाएगा वोलाटाइल नेचर का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये दोनों ही वोलाटाइल और ये भी क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा वोलाटाइल। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर वोलाटाइल की बात करेंगे दोनों के लिक्विड और लिक्विड हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके। तो ये भी लिक्विड हो जाए और ये भी क्या हो जाएगा लिक्विड हो जाए, तो यहाँ से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लिक्विड है ना, वोलाटाइल हम लोग बात करें, ठीक है। बगल से गौ माता की आवाजें आ रही है आपको भी, है ना, अच्छी भी लगनी चाहिए आपको। अब सॉल्वेंट जो है इसको हमने कह दिया ए से इंडिकेट किया किसको सॉल्वेंट को, और सॉल्यूट को हमने इंडिकेट कर दिया बी से। यानी कि जब भी हम बार तो हम सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखेंगे नहीं, हम लोग थोड़े मतलब निकम्मे टाइप के लोग हैं, कम करना चाहते हैं, तो ए यूज करेंगे इसके लिए और इसमें क्या करेंगे बी का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये आता है कि सर राउल्ट्स लॉ क्या होता है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे राउल्ट ने 1865 में एक रूल दिया था। राउल्ट्स लॉ का रूल जो आता है 1865 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट राउल्ट जो थे उन्होंने वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दी। अब सबसे पहले आता है हमारा नॉन वोलाटाइल की बात कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस आता है। स्टेटमेंट चाहे वोलाटाइल का हो या फिर नॉन वोलाटाइल का होगा, स्टेटमेंट दोनों का सेम होगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों का स्टेटमेंट सेम होगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वोलाटाइल वाले में, तो यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, या तो वेपर प्रेशर ऑफ वेपर solution containing volatile, जो volatile liquids, कितना 1 और 2 volatile liquids है। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर देंगे 2 volatile liquids। अब यहाँ पर 2 वोलाटाइल लिक्विड की हम लोग बात करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलाटाइल लिक्विड। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। पिछले क्लास में हमने पढ़े थे प्रेशर को कैपिटल पी से करते थे और पार्शियल प्रेशर को हम लोग PA/PB लिखेंगे, और प्योर प्रेशर को पिछले क्लास में P0A P0B के टर्म में लिखे हैं। अब हम उसी से आगे करेंगे, ठीक है।
थोड़ा सा बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, 2 मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो ये दोस्तों फिर हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स। अगर 2 वोलेटाइल लिक्विड होंगे तो उसका वेपर प्रेशर हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक कंटेनर ए हम लोग ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। अब समझने के लिए हम बता रहे हैं, सिर्फ आप लोग इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझ जाएं। इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ए है, ए, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी पार्टिकल हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, तो ए के हैं। यहाँ पर प्योर लिक्विड ए, इसमें क्या है, तो सर इसमें प्योर लिक्विड कौन है, सिर्फ ए, ठीक है ना। अब देखिए बी की बात करोगे तो यहां पर देखिए बी की बात करेंगे तो यहां पर दूसरा जो है वो यहां पर हमने इसको क्या कह दिया, बी। ये आपका क्या हो जाएगा, बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्योर लिक्विड बी हो गया। जब ए और बी ये दोनों आपस में जुड़ेंगे यानी कि सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिएगा। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए बी ए बी ए बी, ए बी करके सॉल्यूशन बनेगा। अब ए बी करके जो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पर प्योर लिक्विड ए है, प्योर लिक्विड बी है, तो इसका जो प्रेशर होगा उसको हम लोग पी नॉट ए कह सकते हैं और इसका जो प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पी नॉट बी कहेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ओवरऑल सॉल्यूशन जो बना है, जो प्रोडक्ट इसका दोनों को ए और बी को जो हम जोड़ के बनाए हैं उसमें कोई प्योर तो है नहीं। अब इस पूरे सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ए के लिए क्या हो जाएगा, पी ए, और बी का प्रेशर क्या हो जाएगा, पी बी। तो जब यानी कि इसमें प्योर सिर्फ ए है तो इसलिए पी नॉट ए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी है यानी कि प्योर बी है तो इसलिए पी नॉट बी। लेकिन इस सॉल्यूशन में जो ए और बी को जब मिला के जो तीसरा सॉल्यूशन बना है, मतलब तीसरा जो सॉल्यूशन बना है दोनों को, सॉरी, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो पी ए और बी का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, पी बी। जो इसका क्या है, एक पार्शियल प्रेशर है। क्या है इसका, एक पार्शियल प्रेशर है, पी ए और पी बी। अब देखो बाबू यहाँ पर पी नॉट ए क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी बी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, ठीक है। तो यहाँ पर राउल्ट का रूल आता है, तो पी नॉट ए मैं सबको लिख दे रहा हूं, पी नॉट ए बराबर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, यानी कि उसके अंदर जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पीबी से कंसीडर कर रहे हैं। अगर यहां पर पीए और पीबी की बात करेंगे तो पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेपर की बात करेंगे तो इसलिए पार्शियल वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर आप ए एंड बी लिक्विड्स के लिए टर्म लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो पीबी क्या हो जाएगा यहाँ पर, पार्शियल ऑफ ए इसको कहेंगे और यहां पर क्या लिख देंगे, ऑफ बी। दो कंटेंट यहां पर हमने लिख दिया है। अब देखो इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो मैं अब इसको आगे बढ़ाता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग यहां पर ये वाला नोट कर लें ताकि मैं इसको मिटा सकूं, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं, इसको आप मिटाएंगे, आपको वो रहने दूंगा, मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे सर क्या होगा कि अब इस दोनों के रिलेशन से अगर हम बात करते हैं तो यानी कि पार्शियल प्रेशर जो होगा पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा जाई, और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा जाई बी, जीटा ए जीटा बी। हम लोग इससे इंडिकेट करते हैं, बोलने में एक्स ए एक्स बी भी बोल देते हैं। अब यह जो रूल आता है इसको राउल्ट्स नामक वैज्ञानिक ने दिया, जिसको हम लोग राउल्ट्स लॉ कहते हैं। तो अब राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे सीधा इन अ सॉल्यूशन द, अब देखो इन ए सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर की बात करता है, तो कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर किसका, जो सॉल्यूशन है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, इज directly proportional to the mole fraction, is directly proportional to the mole fraction of that component, that component। अब बाबू जाए ए जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। यहां पर हम लोग अगर ए बी हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट को कंसीडर किया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है, पहले भी पिछले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो सर एक बात बताइए, तो यहाँ पर पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, जाए, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, जाए बी। यहाँ पर बहुत लोग समझ में नहीं आ रहा होगा कि जाए ए और प्लस जाए बी क्या होगा। तो यानी कि इस रॉ के अकॉर्डिंग जो हमने ये बात लिखी है, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाए, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाए। अब सर जाए ए बराबर क्या हो जाएगा, ये राउल्ट्स का रॉ है, राउल्ट्स लॉ। जाए ए बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। जाए बी कैपिटल लिखना है कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखना है स्मॉल लिखो, ठीक है, स्मॉल ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जाए बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। और हम लोग जानते हैं जाए ए प्लस जाए बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। पहले भी हमने क्या किया हुआ है, इसको कैलकुलेट करके निकाला हुआ है। तो पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। इसे मान लो बाबू, ऐसा कह देंगे कि अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें एगो में 1/4 है, इसका अगर मान लो 1/4 आएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 1 - 1/4 कर देंगे। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बी का यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंसीडर कर सकते हैं। एक बार लिख लीजिए, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा निकल गया, अब ये वाला पोर्शन जो है ना आप इसको घेर लीजिए, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, तो इसके हिसाब से अब देखते हैं यहाँ पर, या इसी को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके आगे बढ़ा के लेके चले जाते हैं। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाए ए, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू जाए ए, है ना, ये यहाँ पर आ गया। तो कहता है कि फाइंड के, यानी कि के क्या होगा, ठीक है, के क्या होगा। सपोज करो कि कंसीडर प्योर ए, कह सकते हैं लेट अस कंसीडर प्योर ए। हम ये मान के चलते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ उसमें जो एक ही कंपोनेंट है वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ किसका, ए का। तो सर अगर सिर्फ और सिर्फ ए का होगा वहां पर,
तो इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, जाई बी क्या हो जाएगा हमारे लिए, 0 हो जाएगा। तो जाई बी 0 हो जाएगा, तो जाई बी क्या हो जाएगा, बराबर 0। और जाई बी 0 हो गया, इसका मतलब जाई ए क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो अगर जाई ए के जगह पे हम 1 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यानी कि सर पी नॉट ए जो हो जाएगा, तो सर उसका जो प्रेशर होगा ए ही है, तो उसका प्योर प्रेशर होगा। और किसी भी सब्सटेंस का प्योर प्रेशर हम लोग पी नॉट ए, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा पी ए के इंटू 1। और यहां पर चूंकि सिर्फ ए ही कह रहा है, तो जो उसका टोटल प्रेशर होगा वो किसके द्वारा लगाया गया प्रेशर होगा, तो वो हो जाएगा आपका ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर। तो सर उसके अकॉर्डिंग पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यह जो है वो किसके बराबर, तो पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी नॉट ए यानी कि प्योर प्रेशर ऑफ ए जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो अगर प्योर प्रेशर ए के बराबर हो जाएगा, तो हम यहां पर कह सकते हैं ऐसा कि सर पी ए बराबर पी नॉट ए जाई ए, पी नॉट ए और जाई ए, यानी कि पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए जाई ए। पी नॉट ए का मतलब क्या हो जाएगा, प्योर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। और पी ए का मतलब क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, है ना, ऑफ ए कंपोनेंट। अगर ए निकाले हैं, इसी तरह से सिमिलरली हम लोग बी भी निकाल सकते हैं। बी कैसे निकालेंगे, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू जाई बी। अब इसके जगह पर क्या करेंगे, जाई ए के जगह पर 0 ले लेंगे, तो जाई बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग जाई ए का इसका वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपका पी ए बराबर क्या हो जाएगा सर, सॉरी पी बी बराबर क्या हो जाएगा, सिमिलरली पी बी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पी नॉट बी और ये क्या हो जाएगा आपका जाई बी। तो सर राउल्ट्स लॉ का जो रिलेशन निकला है, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए जाई ए, और पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी जाई बी। पहले इसको थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए आप लोग, मैं इधर मिटाऊंगा, ठीक है, वो उधर रहेगा, ये मिटा दे रहा हूं मैं। राउल्ट लॉ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा कंपोनेंट का, वह मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम लोग इधर लिख रहे हैं, आप लोग उसको भी मत देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा इस हिस्से में। अब देखो यहां पर हम लोग कंटेन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग कंटेन करेंगे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का निकालना क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। तो सर टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैसे निकालते हैं, तो पी टोटल करेंगे, तो पी क्या लिखेंगे, टोटल, ठीक है, कहीं पर पी भी लिख देता है कैपिटल थोड़ा बड़ा करके, तो पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर सपोज करिए कि यह एक क्लास है और इस क्लास के अंदर 2 तरह के कंपोनेंट हैं, ए और बी, यानी कि एक बॉय है और एक गर्ल्स है, ठीक है। अब कहता है कि प्रेशर, वेपर प्रेशर, जब हम उसको एनर्जी देते हैं, तो मान लो कि लड़का भी इस रूम की दीवार पे प्रेशर लगाएगा और लड़कियां भी इस रूम की दीवार पर क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। तो सर दोनों मिलकर जब इस रूम पे प्रेशर लगाएगा, तो हम लोग दोनों के द्वारा लगा गया टोटल प्रेशर हो जाएगा पी टोटल, और लड़का अलग लगाएगा प्रेशर और लड़की लोग अलग प्रेशर लगाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, कि पी ए प्लस पी बी, ठीक है। और हम लोगों ने पी ए और पी बी का वैल्यू पहले ही कंसीडर किया हुआ है, क्या, पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी। तो इसके जगह पर पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी हमने लिख दिया। अब देखो बाबू, यहाँ पर पी नॉट ए है और यहाँ पर पी नॉट ए, यहाँ पी नॉट बी, यहाँ पर जाई ए और यहाँ पर जाई बी। अब करना क्या होगा, या तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करो, तो हम लोग को याद होगा, थोड़ा सा आप लोग को याद आ रहा होगा कि सर जाई ए प्लस जाई बी बराबर 1। अगर जाई ए को चेंज करना होगा तो जाई बी बराबर 1 माइनस जाई ए लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इसको उस टर्म में आपको लाना पड़ेगा, या फिर जाए ए जाए बी जिस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो सर अगर जाए ए बराबर हमको लिखना है तो वन माइनस जाए बी लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू 1 माइनस जाए बी प्लस पी नॉट बी, ये जाए हो गया, जाए बी। अब इसको कैलकुलेट कर, बच्चे की तरह हम चल रहे हैं। पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जाए बी प्लस पी नॉट बी जाए बी। यहाँ तक तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे एडजस्ट कर लेते हैं, अब आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले कि इस दोनों में हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन कंसीडर करेंगे। तो पी नॉट ए मेरा जो एक टर्म है वह पी नॉट ए हो गया, तो पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। और इसमें जाए ए और जाए बी क्या आ रहा, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब प्लस कंसीडर, इसको आप इधर लेके चले जाओ और इस वाले को इधर लेके चले जाइएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लीजिएगा जाए बी, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है। और जो वहां पर साइन होगा, सिंबल होगा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो सर पी टोटल क्या हो जाएगा। अब देखो बेटा, हम लोग जो है यहां से भी कंसीडर कर सकते थे, न्यूमेरिकल हम यहां से ही बना के आपको दिखा सकते हैं, लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा और शॉर्ट में करना होगा तो आप इतना मेहनत यहीं पे कर लो। और अगर नहीं करना चाहते हो एज ए न्यूमेरिकल तो आप यहीं से कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग यहां तक लिख लें, फिर मैं इसको बता दूंगा, फिर से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो सीधे बात राउंड फिगर में ये जानिए कि राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है वो किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वह उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट टर्म हमको के कंसीडर किया। जब के कंसीडर करेंगे तो वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा कि मानेंगे कि यहाँ पर प्योर लिक्विड कोई ए है, ठीक है। तो सिर्फ ए है तो यानी कि बी का कोई जगह नहीं होगा। तो जाए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, तो जाए ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा के इंटू 1, तो पी नॉट। अब देखो पी ए को हम लोग पी नॉट ए भी, पी ए बराबर पी नॉट ए, ठीक है। अगर मान लो इस क्लास में लड़की लोग नहीं रहे, सिर्फ लड़का ही रहे, जो मैंने स्टेटमेंट बता रहा, तो सिर्फ जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके द्वारा लगाया गया प्रेशर होगा, सिर्फ लड़के के द्वारा लगाया गया प्रेशर होगा। तो वह जो उसका जो प्योर प्रेशर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, पी नॉट ए। अब देखो इन सब चीजों को ना ज्यादा हम लोग थोथोलॉजी में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लॉजिकली थोड़ा सोचने की बात है, इसलिए हमने उस वहां पे कंसीडर कर दिया है। अब पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, पी नॉट ए जाए ए प्लस पी नॉट बी जाए बी, पी नॉट ए 1 माइनस जाए बी प्लस पी नॉट बी 1 माइनस जाए बी, ये सारा होगा। तो एक बार आप लोग इसको कंसीडर कर लीजिए जल्दी से। लिख लिए होंगे आई थिंक सो आप लोग। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। वो वाला फॉर्मूला आपके सामने मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, और इधर मैं लिख ले रहा हूं। और इतना बड़ा फार्मूला नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है, वो तो नॉर्मल फार्मूला है, आप उसी से याद करिएगा, है ना। क्वेश्चन हम लोग आपके सामने कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है ये, इफ, क्वेश्चन ये है, इफ 0.87 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, 0.78 ग्राम of benzene and 0.92 gram of toluene are mixed at, ये दोनों जो है मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो आर मिक्सड एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। तो ये दोनों एक ही टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, दूसरे से घुल मिल रहा है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले पार्शियल प्रेशर निकालना है इसका,
फर्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन में, पार्शियल प्रेशर ऑफ C6H6 एंड C6H5CH3। देखो बाबू, ये टॉल्विन का फॉर्मूला हो जाएगा और ये बेंजीन का फॉर्मूला होगा। हमको नहीं लगता आपको बताना पड़ेगा बार बार इस चीज के बारे में। और दूसरा होता है कि पार्शियल प्रेशर तो दोनों का निकालोगे ही, साथ ही साथ आपको दूसरा टर्म में निकालना होगा टोटल प्रेशर। दूसरा क्या निकालना पड़ेगा आपको, टोटल प्रेशर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपको पार्शियल प्रेशर और ये आपका क्या निकल गया, टोटल प्रेशर। अब गिवन आपको कुछ डाटा और दिया हुआ है। गिवन क्या है वो ध्यान दीजिए। गिवन दिया हुआ है कि किसी भी सब्सटेंस का प्योर प्रेशर, तो प्योर प्रेशर ऑफ बी फॉर बेंजीन बराबर ये आपको फॉर क्वेश्चन में दिया होगा 400 mmHg। ठीक है, और पी नॉट टॉल्विन बराबर हो जाएगा 200 mmHg। ठीक बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर कैसे बनाना। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, नहीं बहुत घटिया क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल मेथड है हम लोग उसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले NB मोल निकालना है। NB, बी का मतलब क्या हो जाएगा, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 और यहां पर कितना मास दिया हुआ है, बेंजीन का मतलब C6H6, B बराबर C6H6 और T बराबर C6H5CH3। बार बार अपन उतना नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो NB बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.78, ये हो जाएगा ग्राम। और मोलर मास कितना होगा, 12 छके 72 6 78, तो 78 ग्राम पर मोल। बेटा समझ रहे हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0.01, ये मोल आ गया। ये 0.01 मोल किसका आ गया, बी का। तो सर इसी तरह से NT टॉल्विन भी निकालेंगे, 0.92 ग्राम। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 12 छके 72 5 77 3 80 12 92। वेरी गुड। देखो सोच के देते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन डाटा दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ पाए, और कैलकुलेशन तो आपके सामने आएगी तो आप कर ही लोगे, मुझे इतना विश्वास है। 0.01 मोल। अब सर दोनों का मोल निकल गया, तो मोल निकल जाएगा, तो मोल निकलने के बाद उसका क्या निकालना पड़ेगा, तो उसका पहले निकालना पड़ेगा सर मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जैसे ए निकालेंगे वैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन निकालने के दोनों के लिए कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि जाय ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 0.01 बाई 0.01 प्लस 0.01 कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे 0.01 बाई 0.02, ये क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, और अगर जाय ऑफ टॉल्विन निकालना कहेगा 0.01 बाई 0.01 प्लस 0.01। इतना इजी लेवल हम इससे आगे मतलब इससे इजी नहीं बता सकते हैं। 0.01 बाई 0.02, ये भी क्या आ जाएगा 1/2। कैलकुलेशन करने के लिए 1/2 बराबर 1 हो जाएगा, आप लोग जानते ही वो सब चीज, क्योंकि जाय प्लस जाय भी बराबर क्या है 1। अब देखिए बेटा, अब हमको निकालना क्या है, फर्स्ट में कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ C6H6। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C6H6 ए की जगह पर बेंजीन, तो पार्शियल प्रेशर PC6H6, या शॉर्ट में हम इसको क्या लिख देंगे बेंजीन। तो P बेंजीन बराबर क्या होगा P नॉट ए, प्योर प्रेशर कितना हो गया 400 mmHg इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1/2, ये क्या हो जाएगा 200 mmHg। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ये आ गया। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्विन,
तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर 200 mmHg, तो mmHg इनटू फिर क्या करेंगे 1/2 क्या हो जाएगा 100 mmHg। ठीक है, अब हमको पार्शियल प्रेशर दोनों का निकल गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, प्योर प्रेशर। तो आसान है, टोटल प्रेशर, टोटल बराबर क्या हो जाएगा P0B प्लस नहीं P पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन, तो क्या हो जाएगा 200 mmHg प्लस 100 mmHg बराबर 300 mmHg आंसर। आप लोग कॉपी कर लीजिए, कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 0.78 ग्राम बेंजीन है, मास दिया हुआ है, मोलर मास आप लोग को पता होगा C6H6 करके निकाल सकते हो, ये आ गया 0.01 मोल। फिर दिया हुआ 0.92 ग्राम, यहाँ पे 92 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 0.01 मोल। अब जाई बी निकाल लिए 1/2, जाई ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन 1/2, तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाल लिए, बेंजीन पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन, यहाँ पे टोटल प्रेशर निकाल लिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये एक लॉन्ग मेथड हो गया, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा था थोड़ा आगे बढ़ा के भी कर सकते हैं, ए और बी के कंसीडर के लिए वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मेथड है, सब लोग आराम समझते हैं, इसीलिए इसको हम कंसीडर किए। आप लोग कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो अब देखिए, अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकेंड क्वेश्चन, इसमें ना थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज लिखाने से अच्छा है। लैंग्वेज क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि इफ वी कंसीडर टू सॉल्यूशन, फर्स्ट इज इथेनॉल एंड अगेन मेथेनॉल, तो इन कैट कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं मोल्स। इथेनॉल और दूसरा हो जाएगा आपका मेथेनॉल। अब कहता है सॉल्यूशन के अंदर जो इथेनॉल होगा वो 3 मोल हो जाएगा, और मिथेनॉल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 मोल। इथेनॉल कितना मोल 3 मोल, मिथेनॉल कितना मोल 1 मोल। अब प्योर प्रेशर ऑफ इथेनॉल वो दिया हुआ है 55 mmHg, है कोई दिक्कत नहीं इसमें। और सर पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल कितना दिया हुआ है, प्योर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल हो जाएगा 50 mmHg। अब इसको क्वेश्चन के टर्म में भी लिख सकते, लेकिन यहाँ पे बना रहे हैं तो ज्यादा है ना, भाषा के ऊपर ना भागे, है ना, टॉपिक सीधे कंसीडर करें। अब सर यहाँ पे सबसे पहले मोल दिया हुआ है, और निकालना क्या है, क्वेश्चन में कहता है निकालने के लिए टोटल प्रेशर। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। राउट अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन के अंदर का। तो यहाँ पे जब हम लोग टोटल प्रेशर निकालेंगे, तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए मोल दिया हुआ है, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो जाई ऑफ यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा, तो 3/3 प्लस 1 3/4, और मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1 1/4। दोनों कैलकुलेट करोगे तो 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आप लोगों को सबसे अच्छे तरीके से पता है। तो 3/3 प्लस 1 1/4 3/4, ये आपका क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया है और प्योर प्रेशर आपको दिया हुआ है, तो P टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर के कंसीडर में हम कर लेंगे। तो P टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल। पार्शियल प्रेशर इथेनॉल को हम लोग क्या लिखेंगे, प्योर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, प्योर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। यहाँ पर प्योर प्रेशर एक साथ कैलकुलेट करेंगे, 55 इंटू 3/4
प्लस 50 इंटू 1/4। अब देखो बाबू इसको कैलकुलेट करो, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 50 से 150, 5 से 15, 165/4 आ रहा है। और ये कितना आ जाएगा 50/4, एकदम 50। कितना हो जाएगा, दोनों कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 50/4। कैलकुलेट करोगे इसको, आ जाएगा 200, लगभग आपका 210 या 215। 5 और 6 5 11 1 और 1 1 2, 215/4। अब 215/4 करोगे तो ये लगभग आपका 53.75। तो आपका टोटल प्रेशर जो हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 53.75। अगर गलत हो तो चेक कर लो। क्या क्या आजकल लोग बहुत इन सब चीज़ों पे कॉन्शस हो गए। 5 चौके 20, 1 15, 2 12, 4 तिया 12। अरे यार ठीक है, अपना टेंशन नहीं। हाँ, इतना आंसर हो जाएगा 53.575 mmHg। ये आपका क्या हो गया, टोटल प्रेशर आ गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर हम उतना लैंग्वेज में लिखेंगे, आपको क्वेश्चन समझाएंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 3rd। यहाँ पर एक x है और एक क्या है y। सर यहाँ पर जो x कंसीडर किया गया है, यहाँ पर जो सर x कंसीडर किया गया है, इस यह दोनों का दोनों क्या है, वोलाटाइल, यानी कि दोनों वोलाटाइल लिक्विड है। ठीक है, अब कौन वोलाटाइल होगा, इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सारा बेंजीन, टोल्यूइन, यही सब हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। तो ये दोनों वोलाटाइल। अब एक में दिया हुआ है 2 कंडीशन, एक में है 2 मोल, y 3 मोल, ये 3 मोल और y 2 मोल, 2 बार दे दिया है। फिर कहता है दोनों का प्रेशर दिया हुआ है, एक में दिया 500 mmHg पार्शियल वेपर प्रेशर, और दूसरा कंसीडर जो करेंगे वो है 400 mmHg। तो वेपर प्रेशर, ये कौन सा वेपर प्रेशर है, ये जो आपको दिया गया है बाबू, ये टोटल आपका टोटल प्रेशर है, ये आपका टोटल प्रेशर दिया हुआ है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को हम बताएंगे नहीं, सिर्फ आप लोगों को एक बार हिंट कर देते हैं, ऐसे तो आप लोग बना चुके होंगे, तो आप फिर भी इसमें कहता है फाइंड, दोनों कंडीशन में P0x और P0y। P0x भी निकालना है आपको और P0y भी निकालना है। अब सर हम लोग तो जानते हैं कि P0x और P0y निकालने के लिए तो सर P बराबर क्या हो जाएगा, P0x इंटू जाई ए। अब जाई ए कैसे हो जाएगा, तो जाई बाय एक्स का निकाल लोगे पहले, तो 2/5, तो यहाँ पर क्या करेंगे इंटू 2/5 करेंगे, इंटू 2/5। अब फॉर्मूला ज़्यादा लिखने से क्या जरूरत, प्लस P0b। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। आप लोग एक बार इस पूरे क्वेश्चन को P0y, ठीक है, तो P0y निकालने के लिए टोटल निकालेंगे तभी ना होता है, P0x तो P0y इंटू इसका क्या हो जाएगा सेकेंड कंडीशन में उसको चेंज कर देंगे, वो हो जाएगा आपका 3/5। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर सेकेंड बार में क्या करेंगे, और यहाँ पे टोटल प्रेशर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 500 mmHg, P0x
2/5 पी नॉट वाई 3/5। इसको कर लो इक्वेशन 1। अब फिर कहता है दूसरे में 400 mmHg, क्या हो जाएगा पी नॉट एक्स 3/5 पी नॉट वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/5, इक्वेशन 2। तो आप लोग जो है अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको निकालना है क्या, ये और ये वाला वैल्यू निकालना, ठीक है। ये आप लोग पी नॉट एक्स और पी नॉट वाई निकाल लीजिए, ठीक है। कंसीडर कर देंगे, बन जाएगा। आंसर बता दूं, एक का आ जाएगा आपका 200 mmHg और दूसरे का आ जाएगा आपका 700 mmHg, यानी कि इसका आंसर ये आपका आ जाएगा पी नॉट एक्स बराबर 200 mmHg और पी नॉट वाई बराबर क्या आ जाएगा 700 mmHg, ठीक है। आप लोग ये पूरा क्वेश्चन बना के हमको आंसर जो है वो आप भेज देना, ठीक है। चलो ये हो गया आपका, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे, डाल्टन का जो गैस के लिए लॉ था और राउल्ट का जो लिक्विड के लिए लॉ है वोलाटाइल के लिए, उस दोनों में हम लोग रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्योंकि नॉन वोलाटाइल के बारे में नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे कि आज ऑलरेडी बहुत सारा हो गया। और सही बता रही है कि अंदर से वो एनर्जी नहीं मिल पाती है कि आप लोगों को घंटों पढ़ा सकूं। आप लोग जब सामने में रहते हैं तो ठीक रहता है ना, आपको देख के ऊर्जा मिलती है। वैसे अकेले कैमरा हम और